अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अक्सर हम सोचते हैं कि अपनी गुफ्तगू को मज़ीद कुदरती और दिलचस्प कैसे बनाया जाए। तो आज हम कुछ ऐसे जादुई अल्फाज सीखेंगे जो हमारी बातचीत को ना सिर्फ आसान बल्कि बहुत रवां बना देते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, कभी गौर किया है कि जब हम बात करते हुए एक ही नाम बार बार लेते हैं तो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना? चलें आज इसका एक बड़ा मज़ेदार और जादुई हल देखते हैं। चलें स्क्रीन पर देखें। एक तरफ लिखा है अली मेरा बेहतरीन दोस्त है। अली सुबह सवेरे उठता है। अली बहुत पाबंद है। अली अपने असातिज़ा का एहतराम करता है। सुनने में थोड़ा अटक रहा है ना? अली अली अली। अब दूसरी तरफ वाला जुमला सुने। अली मेरा बेहतरीन दोस्त है। वो सुबह सवेरे उठता है। वो बहुत पाबंद है और अपने असातिज़ा का एहतराम करता है। देखा कितना फ़र्क पड़ गया। ये बिल्कुल हमवार और कुदरती लग रहा है। तो जिस जादुई लफ्ज़ ने ये सारा कमाल किया उसे कहते हैं प्रोनाउन, और उसकी तारीफ है अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑकवर्डनेस इन द कॉन्वर्सेशन फॉर बीइंग टू रिपेटिटिव। सादा लफ्ज़ों में ये वो लफ्ज़ है जो हम किसी नाम यानी नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं ताकि एक ही नाम बार बार ना लेना पड़े। अच्छा, इस जादू को और आसानी से समझने के लिए चलते हैं एक कहानी की तरफ। हम जा रहे हैं द मैजिकल प्रोनाउन फॉरेस्ट में। वहाँ हमारे कुछ दोस्त हैं जो हमें इस बारे में और सिखाएंगे। तो हुआ कुछ यूं कि एक सुबह बनी बोला, आई एम वेरी हंग्री। फॉक्स ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, वी विल फाइंड कैरेट्स फॉर यू। अब देखें, यहाँ आए कौन है? बनी। और वी कौन है? फॉक्स और बनी दोनों। और यू, वो भी बनी है। देखा, नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये जो अल्फाज हैं आई, वी, यू, उन्हें कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। इनकी तारीफ है यूज्ड टू रिप्लेस स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स एंड टेल अस हु इज़ डूइंग समथिंग। मतलब कि ये खास लोगों या चीज़ों के नाम की जगह आते हैं और बताते हैं कि काम आखिर कर कौन रहा है। उसके अलावा भी बहुत से पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी और दे। ये तो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना? चलें कहानी में वापस चलते हैं। तो दरिया के पास उन्हें एक दरख्त नजर आया दैट वॉज फुल ऑफ कैरेट्स। बनी ने फौरन कहा, दिस इज द ट्री विच माई ग्रैंडमदर टोल्ड मी अबाउट। यहाँ गौर करें लफ्ज़ दैट और विच पर। ये दरख्त के बारे में कुछ इजाफी मालूमात दे रहे हैं। ऐसे अल्फाज को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। उनकी तारीफ है इंट्रोड्यूस क्लॉजेज दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन मेंशन्ड अर्लियर। यानी ये ऐसी क्लॉजेज शुरू करते हैं जो किसी पहले से जिक्र की हुई चीज़ के बारे में मज़ीद मालूमात देती हैं। ये एक तरह के जोड़ने वाले अल्फाज हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस की कुछ और मिसालें भी देख लेते हैं, जैसे दैट, विच, हु, हुम और हुज़। ये सब जुमलों को जोड़ने और उन्हें ज़्यादा बामानी बनाने में काम आते हैं। अच्छा, कहानी में एक नए दोस्त की एंट्री हुई है, पैरेट की। तो पैरेट ने नीचे देखा और कहा, दिस कैरेट इज स्मॉल। उस पर फॉक्स हंसा और बोला, दैट कैरेट इज बिग। यहाँ दिस और दैट इशारा करने वाले अल्फाज हैं, और इन्हीं इशारा करने वाले लफ्ज़ों को कहते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। देखें इसकी तारीफ। Used to point to specific people or things and show if they are near or far. साफ साफ मतलब है कि ये प्रोनाउंस किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं और ये भी बताते हैं कि वो चीज़ पास है या दूर। ये कल चार हैं, बहुत आसान। दिस इस्तेमाल होता है पास की एक चीज़ के लिए। दैट इस्तेमाल होता है दूर की एक चीज़ के लिए। और अगर चीज़ें ज़्यादा हों तो पास की चीज़ों के लिए दीज और दूर की चीज़ों के लिए दोज। है ना आसान? चलें अब सब गाजरें खा रहे हैं। खाने के बाद बनी ने बड़े फख्र से कहा, आई फाउंड द कैरेट्स माई सेल्फ। और फॉक्स ने भी कहा, आई हेल्प्ड माई सेल्फ टू सम बेरीज। यहाँ दोनों ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये काम खुद किया। तो जिन लफ्ज़ों से पता चले कि काम खुद किया गया है उन्हें कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसकी तारीफ है used when the subject and the object of a sentence are the same person. They show someone does something on their own. इसका मतलब है कि जब काम करने वाला
और जिस पर काम हो रहा है वो एक ही हो, यानी काम खुद पर ही जाहिर हो रहा हो। इन्हें पहचानना तो सबसे आसान है। इनके आखिर में सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्व्स और देमसेल्व्स। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे एडवेंचर का सबक क्या निकला? बिल्कुल, कि प्रोनाउंस हमारी मदद करते हैं ताकि हम बार बार नाम दोहराए बगैर बहुत हमवार और रवानी से बात कर सकें। अच्छा, अब एक छोटा सा मज़ेदार सा चैलेंज। अपने पसंदीदा जानवर के बारे में सोचें और उसके लिए प्रोनाउन इट इस्तेमाल करके एक जुमला बनाएं। ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तो ये था हमारे प्रोनाउन एडवेंचर का पहला हिस्सा। अभी कहानी बाकी है। अपनी अगली पेशकश में हम प्रोनाउंस की कुछ और दिलचस्प अक़साम पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।